हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वांगशान पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हम अपने फोर्थ पार्ट के फर्स्ट सीन में देखते हैं कि अगले दिन वांग जी के मना करने के बावजूद भी शियांग वांग जी को जंग चैन के पास लेकर जा रहा था। तभी वांग जी शियांग से कहता है, मुझे लगता है हमें एक बार ब्रदर को इसके बारे में बता देना चाहिए था। तभी शियांग उससे कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, जबरन कुछ नहीं बोलेंगे, और वैसे भी हम ये सब उनके लिए तो कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद दोनों सांघाई डेली न्यूज के स्टूडियो के पास पहुंच जाते हैं। वांग जी शियांग से कहता है, शियांग मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, तो जो भी बात करना हो तुम ही कर लेना। तभी शियांग उससे कहता है, डरने की क्या बात, जब शियांग हो तुम्हारे साथ। और वो दोनों स्टूडियो के अंदर चले जाते हैं। शियांग एक लड़के को बुलाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वेनिंग था। शियांग उससे कहता है, एक्सक्यूज मी। तो वेनिंग उससे कहता है, जीएस। और शियांग उससे कहता है, हमें मिस्टर जंग वायंग से मिलना है। तो वेनिंग उससे कहता है, ओ उनका तो 2 मिनट बाद लाइव रिपोर्टिंग है, उसके बाद ही आप उन्हें मिल सकते हैं। तभी शियांग उससे कहता है, क्या आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमें उनसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वेनिंग उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी सर। तभी वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। और वो दोनों वहीं स्टूडियो में बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब जंग चैन की लाइव रिपोर्टिंग का टाइम खत्म हो जाता है, तो वो गुस्से में अपने बॉस से कहता है, सर मैंने आपको कितनी बार बोला था, मुझे क्राइम से रिलेटेड न्यूज में इंटरेस्ट है, मुझे ये सेलिब्रिटीज की न्यूज कवर नहीं करनी। लेकिन तभी उसका बॉस कहता है, देखो तुम तो जानती हो आजकल वैसे भी क्राइम से रिलेटेड कोई न्यूज आ नहीं रही है, और हमारी टीआरपी बनाए रखने के लिए तुम्हें ये न्यूज तो कवर करनी पड़ेगी ना, तुम हमारे यहाँ के सबसे फेमस रिपोर्टर हो। तभी जेंचा गुस्से में कहता है, बाहर में गई टीआरपी, अगर अगली बार मुझे फालतू की सेलिब्रिटीज की न्यूज कवर करने के लिए बोला ना, तो मुझे अगले दिन जॉब पे मत बुलाना। तो शियांग अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, क्या मुझे इसे बात करनी पड़ेगी। और फिर से वो कहता है, हाँ करनी तो मुझे ही पड़ेगी। जेंग चैन जैसे जाने वाला आता है, वेनिंग उसे देखते हुए कहता है, ओ तुमसे कोई मिलने आया है। तो जेंग चैन कहता है, मुझसे क्या काम है। तो वेनिंग उन दोनों की तरफ इशारा करता है। जेंग चैन उन दोनों के पास जाते ही कहता है, हाँ बोलो क्या काम है। तभी शियांग कहता है, मेरा नाम शियांग है। तो जेंग चैन उसे कहता है, काम की बात करो। तो शियांग कहता है, हाँ ठीक है, मेरा नाम शियांग है और ये मिस्टर लैन शिचन के छोटे भाई लैन वांग जी है। तभी जेंग चैन गुस्से में कहता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम किसी के भी भाइयों से मुझे क्या करना है। तभी शियांग उससे कहता है, देखो भले ही तुम्हारा हमारे ब्रदर के साथ ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारे साथ ऐसा डिसरिस्पेक्ट से पेश आओ। तभी जेंग चैन उससे कहता है, देख भाई, एक तो पहली बात कि आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड बना नहीं है, मुझे पहले ही लग रहा है कि मैं सिंगल ही मरने वाला हूँ, और ऊपर से तू एक क्या बोले जा रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, वो भी किसके साथ। तो शियांग कहता है, लैन शिचन के साथ। तो भी जेंग चैन कहता है, अबे लैन शिचन कौन है। तभी शियांग कहता है, देखो भले ही तुम्हारा हमारे ब्रदर के साथ ब्रेकअप हो गया, लेकिन तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे जैसे तुम उन्हें जानते ही नहीं हो। अरे वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे कॉलेज टाइम, याद करो, कॉलेज टाइम बॉयफ्रेंड। तभी जेंग चैन उसे गुस्से में कहता है, देखो मैं कॉलेज टाइम पे भी सिंगल था, स्कूल टाइम में भी सिंगल था, और आज भी सिंगल हूँ। ना ही मैं तुम्हारे किसी लैन शिचन को जानता हूँ और ना ही तुम लोगों को जानता हूँ। चुपचाप यहाँ से पतली गली निकल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी बस सामने खड़े होकर ये सब देखे जा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तभी जेंग चैन वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी शियांग से कहता है, शियांग चलो वापस चलते हैं। लगता है उसे कुछ नहीं पता, लेकिन शियांग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं खाली हाथ तो यहाँ से वापस जाने ही नहीं वाला। और तभी वो पीछे से गाना गाने लगता है, जो तुम छोड़कर मेरे भाई को जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जेंग चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़कर जैसे शियांग को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन शियांग सामने से हट जाता है और वो थप्पड़ सीधा जाके वांग जी के फेस पे लगता है। 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। वेनिंग जो कि जेंचा को देख रहा था, उसकी भी सांसें भी अटक जाती है और शियांग अपने मन में कहता है, अरे नहीं, अरे क्या कर दिया। तो जेंग चैन थोड़ा नर्वस होते ही कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा था, वो गलती से हो गया। और वो शियांग की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन तुम सामने से क्यों हट गए। तो शियांग उससे कहता है, तो और क्या करता, तुम्हारे हाथों से थप्पड़ खाता। वांग जी की आंखें एकदम से वाइल्ड हो जाती है और वो अचानक से अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और वो जेंचा की तरफ देखते हुए घूरने लगता है और 2 कदम आगे बढ़ाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी जेंचा को थप्पड़ मारने वाला है। वांग जी 2 कदम आगे करता है और जेंचांग 2 कदम पीछे। लेकिन तभी वांग जी जेंचा से कहता है, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत पर्सन समझ लिया। तभी शियांग कहता है, हमने किसी को गलत नहीं समझा, उसने गलत आदमी को थप्पड़ मारा है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो।
जन चंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोले तो क्या बोले, थप्पड़ तो उसी ने मारा था। तभी वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, ठीक है जाओ अब। वांग जी अपने पॉकेट में से एक नंबर निकालकर सामने टेबल पे रखता है और वो जंगचा से कहता है, मुझे नहीं लगता तुमने मुझे माफ किया है। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ। अगर तुम कभी भी फ्री हो तो मुझे कॉल जरूर करना। तो जन उस नंबर को देखते हुए कहता है, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। वांग जी और चियांग दोनों स्टूडियो से बाहर आ जाते हैं। वांग जी बहुत गुस्से में था। वो अपनी कार को एक किक करते हुए कहता है, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की। आज तक मेरे ब्रदर ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था। ब्रदर तो क्या, मुझे मेरे अंकल और डैड ने भी थप्पड़ नहीं मारा था। और वो स्टूडियो की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम मेरे भाई को पसंद नहीं होते ना तो मैं तुम्हें भी कब का मार देता। चियांग वांग जी से कहता है, मुझे माफ कर दो हंग वांगचन, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो, मुझे उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्लीज तुम कार में बैठ जाओ ना, चलो अब चलते भी है। तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं तुम उधर बैठो, कार मैं ड्राइव करूंगा। तभी चियांग कहता है, क्या तुम? तो वांग जी कहता है, हाँ चुपचाप कार में बैठ जाओ। और चियांग आके बैठ जाता है और वांग जी कार को ड्राइव करने लगता है। लेकिन वो कार को इतनी तेजी से ड्राइव कर रहा था मानो वो एक कार नहीं बल्कि एक रॉकेट हो। चियांग बाहर की ओर देखते हुए कहता है, अरे ये रेड लाइट भी क्यों नहीं जल रही। और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हंग वांगचन प्लीज कार को धीरे चलाओ, देखो मैं अभी मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी वांग जी से घूरते हुए कहता है, चुपचाप बैठो। चियांग अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मैं तो गया आज, हे भगवान जी प्लीज बचा लो, मैं बता रहा हूँ मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा आपको। जब चियांग आंखें खोलता है तो वो दोनों वांग जी के बिल्डिंग के नीचे आ गए थे, जो कि 20 मिनट का रास्ता था। वांग जी उन्हें पूरा 10 मिनट में लेके आया था। चियांग लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हांग वांगचन प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी गलती है, मुझे उसे ऐसा कहना नहीं चाहिए था और ना ही मुझे तुम्हें लेकर जाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो वांग जी से कहता है, कोई बात नहीं। तो चियांग कहता है, नहीं मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, प्लीज। वांग जी उसकी ओर देखते ही कहता है, मैंने बोला ना मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, चलो अब जाओ। तो चियांग कार से उतर जाता है और वांग जी की ओर देखते ही कहता है, क्या तुम सच में गुस्सा नहीं हो ना? तो वांग जी उसे घूरते ही कहता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊं? तो चियांग कहता है, अरे नहीं चलो ठीक है जाओ, हैव अ नाइस डे। और वो खुद से कहता है, काहे का नाइस डे, सारा डे तो मैंने खराब कर दिया, मेरा भी सिर दर्द हो रहा है, चल चियांग एक कप कॉफी पी के आते हैं। इतना बोलकर वो कॉफी शॉप की तरफ जाने लगता है। कॉफी शॉप में शाओ शिनचैन दूसरे कॉफी सर्व करने वाले लड़के से कहता है, वैसे इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं? तो लड़का कहता है, मुझे क्या पता, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, रहते होंगे बहुत लोग। तो अभी शाओ शिनचैन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम चियांग और मिस्टर लैन वांग जी को जानते हो क्या? तो वो लड़का कहता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में कौन रहते हैं कौन नहीं, मुझे क्या पता। तो शाओ शिनचैन उससे कहता है, हाँ तुमने सही बोला। और वो अपने मन में कहता है, इनके बारे में पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। शाओ शिनचैन इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था। तभी सामने से एक लड़का उसे 1 कप कॉफी देने के लिए बोलता है, लेकिन शाओ शिनचैन उसका कोई जवाब नहीं देता। तो वो लड़का फिर से कहता है, ओ हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जब शाओ शिनचैन उसकी तरफ देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि चियांग था। और शाओ शिनचैन अपने मन में कहता है, शायद तुम्हारे बारे में पता लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है। और वो चियांग की तरफ देखते हुए कहता है, यस सर, आपको क्या चाहिए? तो चियांग उससे कहता है, मुझे 1 कप कॉफी दे दो। तो शाओ शिनचैन कहता है, यस सर। और कुछ टाइम बाद वो चियांग को कॉफी देते ही कहता है, ये रही आपकी कॉफी। चियांग जैसे ही उस कॉफी को लेकर जाने वाला था तो शाओ शिनचैन एक और कॉफी रखते हुए कहता है, ये भी लेते चलिए। चियांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो एक ही कॉफी बोली थी ना। तो शाओ शिनचैन उससे कहता है, अब आप हमारे नीबर के फ्रेंड है तो आपके लिए तो इतना ऑफर दे ही सकता हो ना। मेरा कहने का मतलब था कि आप मिस्टर लैन वांग जी के दोस्त है ना। तभी चियांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम वांग जी को जानती हो? तो शाओ शिनचैन कहता है, ऑफ कोर्स, वो हमारे नेबर है और वो विंग के फ्रेंड भी है, मैं विंग के साथ ही रहता हूँ। तभी चियांग उससे कहता है, ओ अगर ऐसी बात है तो क्यों ना वो कॉफी तुम भी मेरे साथ बैठकर पियो। शाओ शिनचैन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलिए। और वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। शाओ शिनचैन कॉफी पीते हुए कहता है, मेरा नाम शाओ शिनचैन है, मैंने तुम्हें यहाँ पे ज्यादा नहीं देखा, तुम शायद यहाँ पे नहीं रहते है ना, क्या तुम कहीं और रहते हो? तो चियांग उससे कहता है, हाँ तुमने सही बोला, मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं यहाँ पे बस वांग जी के पास आता हूँ। तो शाओ शिनचैन उससे कहता है, ओ अच्छा, वैसे क्या तुम कोई डिटेक्टिव हो? तभी चियांग कहता है, हाँ। तो शाओ शिनचैन कहता है, मैं बस पूछ रहा था। तो चियांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे
तुम ऐसा समझ सकती हो। और अपने आईब्रोज को उठाकर उससे कहता है, वैसे तुमने ये सवाल क्यों पूछा? तो साओ शिनचैन अपने मन में कहता है, अरे नहीं, अब क्या बोलूं। लेकिन वो चियांग की तरफ देखते हुए कहता है, वो क्या है कि तुम काफी हैंडसम हो ना, और मिस्टर लैन वांगजी भी काफी हैंडसम है, तो मुझे लगा तुम दोनों डिटेक्टिव होंगे। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। और ऐसा बोलकर वो थोड़ा सा हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्माइल होता नहीं है। तो चियांग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन तुम इससे जल्दी में क्यों बोल रहे हो, जैसे तुम्हें घबराहट हो रही हो। तो साओ शिनचैन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चियांग उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा वैसे तुमने क्या नाम बताया, तुम जिसके साथ रहते हो? तो साओ शिनचैन कहता है, विभूषण, वैसे सब लोग उसे प्यार से विंग बुलाते हैं। तो चियांग उससे कहता है, तो तुम किस नाम से बुलाते हो? तो साओ शिनचैन कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी विंग ही बुलाता हूँ। तो चियांग उससे कहता है, ओह क्या वो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो साओ शिनचैन अपने मन में कहता है, अब क्या बोलूं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन वो उससे कह देता है, हाँ तुम भी ऐसा समझ सकती हो। तो चियांग उससे कहता है, ओह ऐसी बात है, और वो स्माइल करके कॉफी पीने लगता है। हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं। विंग चुपके से वांग जी के घर में तलाशी लेने के लिए जाने वाला था। तभी वो अपने हाथ में पकड़े हुए मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा, आज मुझे चोरों वाली हरकतें भी करनी पड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि वो उस मास्टर की से उस दरवाजे को खोलता, जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा तो पहले ही खुला है। और वो खुद से कहता है, सच में यह आदमी तो कभी दरवाजा बंद ही नहीं करता। चलो जो भी हो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। इतना कहकर वो वांग जी के फ्लैट में एंटर करता है। फ्लैट में एंटर करते ही सबसे पहले वो इधर उधर वांग जी को देखने लगता है, लेकिन वांग जी वहाँ पे नहीं था। तो वो सबसे पहले लिविंग रूम को अच्छे से चेक करने लगता है, लेकिन सडनली विंग से गलती से टेबल पे रखी हुई रिमोट नीचे गिर जाती है। वांग जी अपने अंदर रूम में बैठा हुआ था, उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वांग जी जल्दी से उस सोफा में से खड़ा हो जाता है और अपने अलमीरा को खोलकर उसमें से गन निकाल लेता है, और वो धीरे धीरे बाहर की ओर आने लगता है। जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसने अपना फेस बालकनी की तरफ किया हुआ था। तभी वांग जी पीछे से आकर उसके हेड में गन टांग देता है, और वो पीछे से बोलता है, कौन हो तुम? जैसे ही वो लड़का टर्न होता है, वांग जी उसे देखकर कहता है, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? विंग की फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल से चेंज हो गए थे, उसकी आंखें हल्का सी डार्क हो गई थी, और अपनी इविल स्माइल के साथ कहता है, तुम कौन हो? वांग जी ने विंग के ऊपर अभी भी गन टांगी हुई थी। तभी विंग अपनी तिरछी नजर से उस गन को देखते हुए कहता है, और तुम्हारे पास एक गन कैसे, मिस्टर लैन वांग जी? या फिर मुझे तुम्हें कुछ और कहना चाहिए? इतना कहकर वो अपने डार्क आईज से वांग जी की ओर देखने लगता है, और वो 2 कदम आगे बढ़ाते हुए स्मित करके कहता है, वैसे मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। वांग जी विंग को अपनी कोल्ड आईज से घूरने लगता है, और वो उस गन को अनलॉक कर देता है, जो कि इस टाइम पे विंग के माथे पर था। और वो विंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड आई एम रियली सॉरी आज का पार्ट काफ़ी छोटा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं आजकल वीडियो पोस्ट नहीं कर रही, बट मैं पक्का से बोलती हूँ कि अगली नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर से लंबा बना दूंगी। एंड आप अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा।